हाँ? चूहे हैं इसके सर में। हाय अल्लाह, बहुत गंदी है। अभी बताती हूँ इसे। ए लड़की, खड़ी हो जाओ। उठो उठो। उधर मुंह करो। बाल संभाल नहीं सकती तो क्यों लंबे रखे हैं? सड़कों पे रहने वाली कसर जुओं का डेरा ही होगा ना। हाय अल्लाह, कैसे टपक रही हैं जुएं। चलो घूमो घूमो। निगार निगार, जाओ जाके कैंची लाओ, उसके बाल काटते हैं। छोड़े मुझे, छोड़े। खड़ी रहो आराम से। नहीं, प्लीज कैंची हटा ले। अब और कौन सी कसर रह गई थी? ये जुओं को डेरा बिला के रख दिया। ज़ैनब का सर बिल्कुल साफ है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे जबरदस्ती आप किसी के बाल कैसे काट सकती हैं भला? ज़ैनब तुम बताओ, क्या अपने बाल कटवाना चाहती हो तुम? सुन लिया आपने, अब आप ये कैंची रख सकती हैं। अब एक बालिश भर की लड़की का हुक्म मानूंगी मैं? जी हाँ, क्योंकि बाल ज़ैनब के हैं, इसीलिए सिर्फ इसी को हक है फैसला करने का, और इसका फैसला हम सबको मानना पड़ेगा। आप घर की बड़ी हैं, इसलिए जरूरी है कि आप चीजों में बड़कपन दिखाएं। आपको इस घर का हर फैसला इंसाफ से करना चाहिए। निगार, क्यों खड़ी हो यहाँ पर तुम? अपना काम करो, दफा हो जाओ यहाँ से। बातें सुनती रहती हो। जा रही हूँ जावेदा मैम। तुम्हारे बाल बिल्कुल साफ हैं ज़ैनब, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें परेशान होने की। जावेदा आंटी लगता है मुझसे नफरत करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि वो नई चीजों को बहुत जल्दी कबूल नहीं करती। उनके अपने कुछ उसूल हैं, शायद इसी वजह से बाज़-औक़ात हमें उनका रवैया अजीब लगता है। मगर तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, एक दिन आएगा जब वो तुमसे मोहब्बत करने लगेंगी। और देखो ना, बाकी तो सभी तुम्हें पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा मैं। और तुम्हारे आमिर भाई भी, मेलिक आपा, सफीर भाई, हिकमत बाबा भी, हर शख्स आपसे मोहब्बत करता है। मगर वो मेरी वजह से आपको तकलीफ देंगी रेहान आपा। बन गए हैं आपके बाल।